गोपाल जी कर सकते हैं, या तो टूट के बाद आपको मालूम हो जाएगी। ये तय है कि इनकी पार्टी टूटेगी 100%। आपके हिसाब से कितने सांसद हैं? अब देखिए, पूर्वांचल के जितने भी दलित और पिछड़े हैं सब यादव से दुखी हैं। ये पीडीए की बात करते हैं और पिछड़ों को अपमानित करते हैं। ये दलित की बात करते हैं, दलित सांसदों को सम्मान नहीं देते हैं। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है, इसका क्या आधार है? क्या आपने एक वीडियो देखा होगा, राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को दिया। उस चिट्ठी का खुलासा आज तक लोग नहीं कर पाए। राम गोपाल जी बताऊं कि क्या लिखा है। इधर सरकार ने जितने भी मुकदमे सीबीआई और ईडी या किसी तरह के मुकदमे पंजीकृत हैं, सबकी गिरफ्तारी पर तेजी की है। इसको लेकर भयभीत हो गए समाजवादी पार्टी का कुनबा, खासतौर से अखिलेश जी का परिवार, क्योंकि खनन घोटाले में गायत्री प्रजापति और अखिलेश जी का नाम है। गायत्री प्रजापति जेल में है, अखिलेश जी बाहर। गोमती रिवर फ्रंट आप देख रहे हैं, उसमें राम गोपाल जी के बेटे का नाम, शिवपाल जी और उनके बेटे परिवार का नाम। तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है कि ये हम लोगों को सुरक्षित रखिए, हमारे सांसद जितना आपको ज़रूरत हो ले जाइए। दूसरा, आपने अभी कल अखिलेश जी का बयान दिखा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे एमएलए और एमएलसी को भी तोड़ लिया है। जो कमज़ोर लोग हैं वो टूट जाएंगे, जो मजबूत होंगे वो मेरे साथ रहेंगे। अभी कल अखिलेश जी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, मतलब उनके बयान से ये लगा कि जो उनकी पार्टी में समाजवादी पार्टी से उपेक्षित लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के से सम्मान नहीं मिल रहा है, वो लोग उनका साथ छोड़ करके सत्ता के साथ जाने के लिए व्याकुल है। उस गुप्त चिट्ठी में क्या है और समाजवादी पार्टी के कितने सांसद टूटने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब इसका खुलासा तो या तो राम गोपाल जी कर सकते हैं, या तो टूट के बाद आपको मालूम हो जाएगी। ये तय है कि इनकी पार्टी टूटेगी 100%। आपके हिसाब से कितने सांसद हैं? अब देखिए, पूर्वांचल के जितने भी दलित और पिछड़े हैं सब यादव से दुखी हैं। ये पीडीए की बात करते हैं और पिछड़ों को अपमानित करते हैं। ये दलित की बात करते हैं, दलित सांसदों को सम्मान नहीं देते हैं। तो ये नौजवान हैं और ये अपने सम्मान के भूखे लोग हैं कि हम सांसद बने तो हमें सांसद का सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी में उनको सांसद का सम्मान नहीं मिल रहा है। इस नाते पूर्वांचल के कई सांसद, दलित सांसद, पिछड़े सांसद, ये भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, सिफारिश कर रहे हैं कि हमको ले लीजिए, हमको ले लीजिए। जिसका खुलासा माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कहा कि 20 से 25 सांसद तो उनके यहाँ संपर्क में हैं कि हमको ज्वाइन करा दीजिए, लेकिन वो मन तैयार नहीं है। उन्होंने भी स्वीकार किया। तो कहीं ना कहीं देखिए धुआं उठा है, तो कहीं ना कहीं तो आप एक बलिया की भी बात कर रहे हैं कि बलिया से कोई भाई, कल ब्राह्मण सम्मेलन में जिस तरह नाराज होकर के बलिया के सांसद चले गए उठ के, अब सम्मान देने की बजाय जो अपमानित कर रहे हो बुला करके, तो क्या करेंगे? वहां से छोड़ करके नाराज होके गए ना। क्यों नाराज हुए? और तो और मजे की बात, पूर्वांचल के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो बोल तो रहे हैं कि सपा के बहुत हम हमदर्द हैं। अब देखिएगा वो भाजपा के साथ खड़े नजर आएंगे। टीएमसी, आम आदमी पार्टी और उद्धव गुट के बाद क्या अगला नंबर समाजवादी पार्टी का है? निश्चित है, टीएमसी और शिवसेना के बाद नंबर समाजवादी पार्टी का है। राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोप के बाद एसटीआई की गठन कर दी गई। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लाइट बंद करके चोरी का धन कहां रखा गया है। पहले आरोप, फिर इस तरह का बयान, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, वो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अधीन मंदिर है, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। ट्रस्ट ने एप्लीकेशन दिया कि एसआईटी गठित करके इसकी जांच करा दीजिए।